ये एक ठंडी और खामोश रात थी। बिजली चली गई थी और पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, मानो कोई छिपा हुआ हो, अपनी सांस रोके हुए हो। फरहान, एक युवा छात्र, शहर से गांव आया था। गांव के कोने पर उसके दादा का पुराना, खाली घर था। पुराना, टूटा हुआ और एक भयानक सन्नाटे से भरा हुआ। गांव वाले इसे खूनी हवेली कहते थे, क्योंकि सालों पहले एक परिवार की रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी गई थी और दरवाजे पर खून से सना हुआ लेखन अभी भी मिट्टी के नीचे छिपा हुआ था। रात के 12 बज रहे थे। फरहान लालटेन की रोशनी में एक किताब पढ़ रहा था जब अचानक दस्तक दस्तक दस्तक, दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। फरहान चौंक गया। गांव से कभी कोई इस तरफ नहीं आया। उसने धीरे से दरवाजे की तरफ देखा, फिर पूछा, कौन है? केवल हवा की सीटी ही जवाब देती थी। दस्तक 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 फिर से, इस बार थोड़ा जोर से। वह डरता हुआ दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने अंदर झांका। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे। और वह दरवाजा अब धीरे धीरे अपने आप खुल गया। भाग 3, पुराना कमरा। दरवाजे के पीछे कोई नहीं था, लेकिन बाहर की हवा अंदर आ रही थी। फरहान ने दरवाजा बंद किया, उसे लॉक किया और पलटा। तभी अचानक घर के दूसरे कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। यह वह कमरा था जो उसके परिवार की हत्या के बाद से कभी नहीं खुला था। फरहान के कदम अनायास ही इस कमरे की ओर बढ़ने लगे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, वहां से तेज बदबू आ रही थी, मानो पुरानी लाशें सड़ गई हों। कमरे की दीवारों पर खून से कुछ लिखा हुआ था। हम वापस आ गए हैं। अब परछाइयां हिलने लगीं। फरहान को लगा जैसे कोई कोने में खड़ा है। तभी एक आवाज आई, हमें आज़ाद करो, नहीं तो तुम भी हमारे साथ दफन हो जाओगे। फरहान ने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं हुआ। कमरे का फर्श हिलने लगा, छत से खून टपकने लगा और अचानक कमरे के बीच में लगा एक पुराना आईना चमकने लगा। उस आईने में फरहान ने खुद को नहीं बल्कि किसी और को देखा। एक जलता हुआ चेहरा, खून से भरी आंखें, और वह धीरे धीरे आईने से बाहर आ रहा था। रहान ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ उसके गले में ही घुट गई। कमरा बंद हो चुका था और वह जीव आईने से बाहर आ चुका था। उसने फरहान की तरफ हाथ बढ़ाया और कहा, अब तुम्हारी बारी है। फरहान ने कुछ पढ़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी जबान बंधी हुई थी। दीवारों पर हाथ के निशान बनने लगे। छत से लटके पुराने खिलौने अपने आप घूमने लगे। फिर एक आखिरी चीख सुनाई दी। दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक दस्तक दस्तक। इस घर के बाहर कोई और खड़ा था। सुबह जब गांव वाले आए तो देखा कि दरवाजा खुला था। फरहान गायब था। कमरे में सिर्फ एक आईना था, जिसमें अब वहीं जलता हुआ चेहरा कैद था, और आईने के नीचे खून से लिखा था, एक चला गया, अब अगला कौन है?